इनके बाप का देश है क्या? हम मतलब युवा हैं, हमारे हिसाब से ये देश चलेगा। आप युवा हैं लेकिन आप हिंदू भी तो हैं, आपको मंदिर बना दिया मोदी जी ने। हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू से पहले हम युवा हैं। मेरी बात सुनिए, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू नहीं है, हम असली हिंदू हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राजनीति कर दी है कि अगर मोदी जी का समर्थन ना करो तो तुम हिंदू ही नहीं हो। या जो राम मंदिर में चोरी हो जाए उसका जवाब ना दे, वो हिंदू है? वो हिंदू होता है क्या? वो गद्दार है, हिंदू के नाम पे सबसे बड़ा गद्दार है, गुमराह कर रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन है वो। मंदिर आपने बनवा लिया, कैसी किसी भी तरह से, चाहे न्याय व्यवस्था से तरीके से, कोर्ट से बना मंदिर बना लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई आपने 12 सालों में? मैंने पहले 2014 में मैंने विकास भारत के नाम पे वोट मोदी जी को किया था बीजेपी में, पर जिंदगी में कसम खाता हूँ आल औलाद को रोक के जाऊंगा, कभी मोदी जी को वोट मत करना, ठीक है ना। हम भी पहले पक्के वाले अंधभक्त थे, पर अब जिंदगी में कभी भी मोदी जी को दोबारा हम वोट नहीं देंगे। एक आदमी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है? इतने सारे लाखों लोग हम यहाँ के नहीं हैं, हम चाइना से आए हैं क्या? हम पाकिस्तान के हैं क्या? हमें भी अपना अधिकार है कहने का, और हमें ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए। हमें 10 नंबर वाले स्टूडेंट चाहिए क्या, जो आज नीट में फर्जी पास हो रहे हैं। और आप देख रहे हो डॉक्टरों का क्या हाल है, किडनी का ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेशन किसका, हार्ट का कर दे रहे हैं, बाएं का कर रहे हैं, दाएं का हो जा रहा है उनसे, हर दूसरा पुल टूट रहा है। क्यों? हमें ऐसे सरकार नहीं चाहिए जो कि ऐसे नकलबाजी व जो कोचिंग माफिया बड़े बड़े हैं उनको तो बढ़िया फायदा हो जा रहा है, क्योंकि वो चीटिंग करवा रहे थे अपने बच्चों को। हमारे जैसे जो छोटे टीचर हैं जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी उनके बच्चों का क्या होगा बताओ आप? आप अध्यापक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल टीचर हूँ मैं। नहीं तो अब यहाँ कहे जा रहा है कि भाई ये लोग देखिए थोड़ा बहुत मोदी जी से नाराज हो गए हैं, मोदी जी इधर उधर चीजें थोड़ा शिक्षा में तब्दीली ले आएंगे सिस्टम में, वापस आप लोग उन्हीं को वोट करेंगे। नहीं, बिल्कुल मोदी को वोट कभी नहीं करके। मैंने पहले 2014 में मैंने विकास भारत के नाम पे वोट मोदी जी को किया था बीजेपी में, पर जिंदगी में कसम खाता हूँ आल औलाद को रोक के जाऊंगा, कभी मोदी जी को वोट मत करना, ठीक है ना। हम भी पहले पक्के वाले अंधभक्त थे, पर अब जिंदगी में कभी भी मोदी जी को दोबारा हम वोट नहीं देंगे। मतलब तानाशाही करके रख दिया है, पूरा तानाशाह बन गए हैं। मतलब देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, अगर कोई उद्योगपति सवाल पूछे उसका बिजनेस बंद करवा दिया रहा है, कोई गरीब सवाल पूछता है उसको जेल में बंद करवा दे रहे हैं। क्यों? इनके बाप का देश है क्या? हम मतलब युवा हैं, हमारे हिसाब से ये देश चलेगा। आप युवा हैं लेकिन आप हिंदू भी तो हैं, आपको मंदिर बना दिया मोदी जी ने। हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू से पहले हम युवा हैं। मेरी बात सुनिए, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू नहीं है, हम असली हिंदू हैं। हम अपने धर्म को सर एक मिनट कुछ बोलना है। हम अपने धर्म को पर्सनल रखते हैं, हम तलवारें लेकर लहराते नहीं हैं कि हम हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, हम ये भाई मैं एक सेकंड मैम देखिए, बच्चे भी हिंदू हैं ना? तो बच्चे भी तो उसमें हिंदू है मैम, मैं भी हिंदू हूँ। कैसा होता है असली हिंदू, कैसा होता है? असली हिंदू वो होता है जो शांति का प्रतीक दे। असला हिंदू वो होता है जो सबको एक लेकर चले। यहाँ हिंदू का मतलब, यहाँ हिंदू एक सेकंड यहाँ हिंदू का मतलब ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राजनीति कर दी है कि अगर मोदी जी का समर्थन ना करो तो तुम हिंदू ही नहीं हो। ऐसी राजनीति को आज इस लेवल पे ले चुके हैं कि मोदी जी का अगर किसी नीति पे विरोध कर दो तो देश विरोध हो जाता है। भी वो कहेंगे कि हमने 500 साल में आपको इंसाफ दिलाया, हमने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर अभी राम मंदिर में चोरी, अभी एक सेकंड भाई, अभी राम मंदिर में चोरी हुई है, किसकी गलती है? चला कोई पत्रकार, बड़ी मिस्ट्री मीडिया कोई पत्रकार नहीं चला रहा, अंजना कश्यप मैडम नहीं चला रही हैं, वो तो बस ऐसी खबरें चलाती हैं जिससे डिवाइड किया जाए, समाज को बांटा जाए। मोदी जी हजारों विदेश यात्रा कर चुके हैं, लेकिन किसी पत्रकार ने टीवी पर यह नहीं बताया कि विदेश से भैया आप क्या सीख कर आए हैं, आप देश में क्या करने वाले हैं, क्या सीखा आपने डोनाल्ड ट्रंप से। आप तो उसके आगे झुक गए, उसने 3 आदमी मार दिया हमारे। आप तो इस तरीके बात कर रहे हैं जैसे कि आप झुके हुए हैं। आज का हिंदू पता क्या हो गया? आज का हिंदू कुछ चंद है इसे, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ना करे तो वो हिंदू ही नहीं है। ऐसा राजनीति को ऐसा बना दिया है, भगवान श्री राम के चरित्र को इतना बदल दिया है कि भगवान श्री राम ने कहा अपने भाई की, छोटे भाई की खुशी के लिए पूरा राजपाट त्याग दिया। आज उसी राम के नाम पर लोग कत्ल कर रहे हैं, जय श्री राम बोलते हैं, मारने लगते हैं। कौन सा? हमारा धर्म तो ऐसा नहीं सिखाता। अब कंगना कश्यप मैडम ने कहा था कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है,
हम भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। कंगना रनावत ने कंगना वो क्या नाम है, हाँ, उन्होंने कहा था कि 2014 में देश की आज़ादी मिली, उससे पहले भीख मांग रहे थे। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं 2014 से पहले जो मोदी जी की सरकार में जो चीज़ें हो रही हैं 2014 से पहले नहीं होती थी। अब क्या है कि सरकार की कोई लापरवाही होती है, सरकार का कोई फेलियर होता है किसी नीति में, तो सरकार को खुद जवाब देना चाहिए। सरकार के जो सपोर्टर होते हैं वो क्यों आते हैं जवाब देने, जिसको अंधभक्त बोलते हैं। अंधभक्त आप बीजेपी को वोट दे चुके हैं आप? मेरे माँ बाप देते हैं, अनपढ़ है वो दोनों, मम्मी पापा दोनों अनपढ़ हैं, उनको बिना बताए आया हूँ यहाँ पर। वोट देते हैं। मेरे माँ आपने बाप दिया कभी? हाँ, हम तो कभी नहीं देंगे भैया, क्योंकि माँ बाप ने पढ़ाया है, उनका एहसान है मेरे ऊपर। लेकिन मेरे माता पिता बीजेपी भक्त है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है समझाना। इसलिए देते हैं, धर्म के नाम पे वोट देते हैं। घर में हर मिडिल क्लास फैमिली के घर में झगड़े हो रहे हैं, पैसों को लेकर झगड़े हो रहे हैं। भाई आदमी चलाता है अपने घर, डबल ड्यूटी कर रहे हैं, जो उनकी जो 8 घंटे की ड्यूटी वो भी कर रहे हैं, रैपिडो चला रहे हैं, कोई डोमिनोज चला रहे हैं, अलग से भी काम कर रहे हैं। डबल काम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं है देश में। नहीं, रोजगार नहीं, लेकिन मोदी जी राशन तो दे रहे हैं आपको। मैम 5 किलो राशन देने से क्या होता है? ये तो क्या होता है? साबित करा रहा है कि हम गरीब हैं। ये 5 किलो राशन देकर तो ये साबित करा रहा है कि हम गरीब हैं। देश की जनता 80 करोड़ भिखारी है, भिखारी बन चुकी है। मैडम एक चीज, अगर मान लो कांग्रेस की सरकार, अरे एक मिनट रुको, एक मिनट, मान लो कांग्रेस की सरकार होती है, ठीक है, और जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, उनका बेटा या बेटी नीट का एग्जाम देती और वो सुसाइड कर लेता, तो उनका क्या स्टेटमेंट होता है? अरे शिक्षा मंत्री का बेटी तो अमेरिका से पढ़ी हुई है। अगर वो इंडिया में होते, उनका लड़का या लड़की नीट का एग्जाम देता, अगर वो सुसाइड करता, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं मांगते? नहीं, अब मसला ये, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है मैम। तो सुकेश जी बताइए, प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ भी कर लें मोदी जी, उन्हें कोई चिंता नहीं है। अभी 1 घंटे पहले मॉनसून सेशन को उन्होंने संबोधित किया है, आपको पता है उन्होंने एक अक्षर भी नहीं कहा इस प्रोटेस्ट के बारे में। तो अहंकार इस तरह का, उनको पता है कि भाई हम तो हिंदू मुस्लिम करके फिर चुनाव जीत लेंगे। मेरे को एक चीज का जवाब दे दो, अभी बीजेपी के अलावा किसी और की सरकार होती है और धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा हालांकि तो विदेश में पढ़ रहा, अगर इंडिया में पढ़ते, वो नीट का एग्जाम देते, अगर वो मर जाते तो क्या इस्तीफा नहीं मांगते? मांगते नहीं, वो इंसाफ नहीं मांगते। ये जो बैठे इंसाफ मांग रहे गलत है। इनको चाइना का एजेंट बोला जा रहा है, ये तो पता है चाइना से फंडिंग आ रही है। उरी हमला हुआ, पठानकोट हुआ, वो कहाँ से पता नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट हुआ, आज तक पता लगा। पहलगाम हमला हुआ, 300 kg RDS कहाँ से, आज तक पता नहीं लगा। सरकार को ये तो पता है चाइना से फंडिंग आ रही है, लेकिन ये कहाँ से, ये नहीं पता। सरकार को पता होना चाहिए ना, पहले सरकार को ये पता होना चाहिए कि 300 किलो RDS कहाँ से आया, उसका बताएगी, उसके बाद बताओ कि चाइना से फंडिंग आ रही है नहीं आ रही है। सोनम वांगचुक ने कितने इनोवेशन किए हैं देश के लिए, किए ना, देश की सेना के लिए भी किए हैं। अच्छा, मैं एक ईमानदारी से आप सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कल को सौरभ दीपके और सोनम वांगचुक और सौरभ और दीपके और ये तीनों लोग अगर ये कह दें कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया, तो क्या प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा ये। और हम तो से चले जाएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, हम रिजाइन लेकर ही जाएंगे। ये मान के चलिए, हम तो इस्तीफा ही मांग रहे हैं ना। देश के मुखिया हैं मोदी जी, उनको तो सोचना चाहिए इस देश के बारे में। हम इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं प्रधान जी का। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये 3 नेता मांग नहीं रहे प्रधान जी के लिए? अगर चला भी जाएगा ना, सारे बंदे आएंगे। मान लो दूर वाले गए, क्योंकि दूर से बहुत दूर, लेकिन दिल्ली वाले, NCR वाले यहाँ डट के खड़े हैं, कोई दिक्कत। मैं भी दिल्ली से हूँ, ठीक है मैडम, मैं खड़ा हूँ। दूर वाले चले, कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। देखो परमानेंट तो कोई नहीं रहेगा, बंदा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये तो लगा रहेगा, लेकिन प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। राशन के ऊपर 2 बात कहना चाहता हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि राशन के जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली क्या है, ये सरकार जो है गोल वल करके बच्चों की है, ठीक है ना। उनकी थ्योरी थी कि 0.005% लोगों को सत्ता दे दो, उसके प्रमाण है अडानी अंबानी, ठीक है ना। बाकी जितने भी 0.995% लोग जनता है, उनको गुलाम बना के रखो। किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी भी धर्म को मानता हो, उन सबको गुलाम बना के रखो और अनपढ़ रखो। इनकी थ्योरी है, इसलिए शिक्षा का बर्बाद कर रहे हैं, हर चीज को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों को गरीब 1 लाख से ज्यादा स्कूल उन्होंने इसलिए बंद करे हैं। तो मेन चीज अब ये बच्चों को सोचना है कि भाई अपनी शिक्षा को बचाने के लिए और इन लोगों से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना है। आपकी तो उम्र अच्छी खासी मुझे लग रही है, आपने कई बार आपने वोट दिया होगा। मुझे ये बताइए कि इस सरकार को ये लगता है कि जब तक हमको 30-35%, 40% वोट मिलता रहेगा, आप लोग करते रहिए प्रोटेस्ट, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं भी नालायक हूँ, मैंने भी वोट दिया है।
मैं भी गधा हूँ, गलती एक्सेप्ट ठीक है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो अंधे भक्त एक्सेप्ट आपने भी दिया वोट? मैंने 2014 में दिया। मैं अन्ना आंदोलन में भी गया था, मैं स्कूल से बंक मार के अन्ना आंदोलन में जाता था, ठीक है, बंक मार के बहुत गया मैं 11th क्लास में, तब बंक मार के जाता, कोई बात नहीं, अच्छे के लिए था। देखो पता नहीं, सबको एक बार मौका देना चाहिए, दिया, सबने दिया, लेकिन पता लग गया सरकार नालायक है, निकम्मी है, तो क्या करें, बदल देंगे? बिल्कुल बदलेंगे। तो आपने भी वोट दिया? आपने वोट दिया? आपके माँ बाप दिया मैंने, माँ बाप ने दिया। आपने 2 बार मैंने दिया? 2 बार दिया है। पॉलिसी जो है इसका बच्चे समझ चुका है, ये जिस पॉलिसी को लेके चल रहा है इस पॉलिसी को बच्चे समझ तो यहाँ पर एक सेकंड, सांसद को खरीद 12 साल में डिलिमिटेशन लाने के लिए ये बच्चे के दिमाग में आ गया। सोशल मीडिया का जमाना, समझ गया आसानी से, नेशनल मीडिया तो इसका गोद में है। मैडम एक चीज बताओ, ईमानदारी से आप ही बताना, 12 साल में कोई एक स्कूल या यूनिवर्सिटी बनाई है किसी भी बीजेपी के नेता ने, मंत्री ने, जिसका उद्घाटन तोड़ तो रहे हैं, जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ रहे हैं। वही मैं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था कि उन्होंने जौहर मेरे को भी यही पता लगा उन्होंने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई, मेरे को नहीं लगता कि शायद यूपी में कोई होगी। मैंने भी सोशल मीडिया पे एक बार बताओ मैडम, ना तो स्कूल बना रहे हैं या यूनिवर्सिटी, जिसने बेचारे ने बनाई है उसको तोड़ रहे, कितना गलत है। उसमें कौन पढ़ रहा है? गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, मिडिल क्लास का, कोई एमएलए का बच्चा नहीं जाता, कोई मंत्री का बच्चा नहीं जाता। उन्हीं लोगों के चंदे से बनी भी है। और हाँ, उन्होंने खुद ने बोला, तो उन्होंने बोला था कि मैंने दामन फैला के पैसा मांगा आवाम से, उससे मैंने यूनिवर्सिटी, क्या गलत कर दिया? मुझे लग रहा है आप नकली हिंदू हैं, इसलिए मोदी जी के विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं असली हिंदू हूँ और मेरी धर्म में पूरी आस्था है, लेकिन धर्म एक निजी अपनी आस्था का विषय है और शिक्षा सबके लिए है, शिक्षा सबके लिए है, शिक्षा सबके एक समान होनी चाहिए। ये थोड़ी कि यूनिवर्सिटी को आप तोड़ रहे हो, एक बनी यूनिवर्सिटी को तोड़ रहे हो जिससे कितने बच्चे का लाभार्थी होते और लाभार्थी होंगे। लेकिन आप मंदिर की बात करते हैं, मंदिर आपने बनवा लिया कैसी किसी भी तरह से, चाहे न्याय व्यवस्था से तरीके से, कोर्ट से बना मंदिर बना लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई आपने 12 सालों में? जो लोगों को आप हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जो शिक्षा संस्थान कौन कौन से उपलब्ध कराएं, ये तो बताओ। जबकि पेपर हो रहे हैं वो भी लीक हो रहे हैं और बच्चों के जान 3 साल 2 साल 4 साल की मेहनत सब मिट्टी में मिली जा रही है। जवाबदेही कोई नहीं है। ये जो धरना हो रहा है बच्चों का, ये अकाउंटेबिलिटी के लिए तो हो रहा है कि उन्होंने कोई डिमांड क्या, सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान। भाई हमने 700 साल में 1200 साल में पहला एक हिंदू हृदय सम्राट आया है, आप विकास मांग रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बना। ये एक बात बताओ कि हिंदू सम्राट किसने मांगा था? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इतिहास में अगर जाना चाहें, हिंदू की डेफिनेशन क्या है ये बताओ। जो राम को उंगली से पकड़ के ले जाए वो हिंदू है, या जो हनुमान को उड़ाए वो हिंदू है? नचा है हनुमान, उड़ाया भी नचाया भी, वो हिंदू है? या जो राम मंदिर में चोरी हो जाए उसका जवाब ना दे वो हिंदू है? वो हिंदू होता है क्या? वो गद्दार है, हिंदू के नाम पे सबसे बड़ा गद्दार है, गुमराह कर रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन है वो सनातन धर्म का, जो धर्म का। मुस्लिम से पहले धर्म इंसान है, हम इंसान है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के पहले लोग हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम है। ये हिंदू के नाम पर, मैं आपको बताऊं कि हिंदू के नाम पर इन्होंने बनारस में कितने मंदिर तोड़ दिए। ये असली हिंदू है क्या? बनारस में कॉरिडोर बनाने के नाम पर जो मंदिर औरंगजेब ने भी नहीं तोड़े थे, इन्होंने तोड़ दिए वो मंदिर। ये कैसे हिंदू है ये बताओ? उस मंदिरों में कितने हिंदुओं की आस्था थी। नहीं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई एक सेकंड, एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, मोदी जी ने हिंदू धर्म और हिंदुओं को गौरव दिया है, इतने 100 साल बाद गौरव तो दिया है। हिंदू की सरकार आई, अस्पतालों में, एम्स में चले जाओ, सबसे ज्यादा भीड़ में कौन लग रहे हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा है? हिंदू लग रहे हैं। जो एक मिनट, जो हॉस्पिटलों के बाहर जो खड़े हैं ना मर रहे बिल के लिए, वो हिंदू है क्या? क्या हिंदू? बलिदान तो देना पड़ेगा ना धर्म के। अच्छा, मतलब इलाज नहीं हो रहे, बलिदान देना पड़ेगा धर्म के लिए? आज भी बलिदान नहीं, अगर आप गरीब होते, आप झुग्गी में रहते, आपका इलाज नहीं हो तो क्या आप बलिदान दोगे? सरकार किस लिए बनती है? गरीबों का भी इलाज हो, अमीरों का भी हो, गरीबों का भी इलाज हो। सबसे ज्यादा पढ़ कौन रह गए? हिंदुओं के बच्चे नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे? स्कूल बंद हो गया, तो क्या पढ़ना नहीं चाहिए? इन्होंने जब आए थे ये मोदी जी, तब ये बोलते थे कि हम गाय हमारी माँ है, और आज ये बोल रहे हैं हम सबसे बड़े व्यापारी हैं गाय के। ये क्या है? ये हिंदू? आप उस गाय को माँ बोलने वाले, गाय को माँ बोलने वाले कहते हो जी 2 साल 5 साल के बाद उसको काट सकते हो आप? ये कौन सा हिंदू है? ये विदेशी गाय है ना, इसलिए विदेशी गाय है वो। अरे हिंदुस्तान में विदेशी गाय कहाँ से आ गई मैम यार? अरे मैम, अयोध्या में लोग चढ़ावा चढ़ाने से डर रहे हैं, अयोध्या में लोग चढ़ावा चढ़ाने से डर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाने से। अयोध्या से आए आप, क्या नाम है आपका? आलोक यादव।
तो अयोध्या से आ गए आप यहाँ, क्यों आए प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लेने? अरे मैं प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने इसलिए आया हूँ कि ताकि हम लोगों का भविष्य भी उज्जवल हो। मेरा कोई बच्चा नीट का पेपर लीक हो रहा है, मेरा दोस्त आत्महत्या कर लिया नीट के चक्कर में। आप बताइए, मेरा जानने वाला था, मेरा दोस्त था, मानसिकता उलझन उसकी पूरी, मतलब हर तरफ से वो प्रताड़ित था पूरा। क्या करेगा? दुख हुआ ये जान के। क्या दुख तो होगा ही, दोस्त था, जिनके बच्चे मरे इनकी हैं, आस्था के दोस्त होगा ना। और लोग चढ़ावा चढ़ाने से डर रहे हैं। आपसे इंटरव्यू लीजिए। आप दोस्त के लिए आए? जी मैम, आया हूँ, दोस्त के लिए आया हूँ। कम से कम अगर एक इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी तो आपके कहाँ तो होगी। बच्चे मेरे पढ़ चुके हैं। अच्छा। लेकिन उनकी नहीं है। जो लड़के आए हुए हैं, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो पेपर दे रहे हैं, उनके भविष्य के लिए आए। आगे हमारे जो डॉक्टर होंगे वो नकली होंगे, वकील नकली होंगे, तो कैसे इंसाफ मिलेगा हर गरीब आदमी? एक शुरुआत तो होनी चाहिए, एक शुरुआत तो होनी चाहिए। के बारे में मैं बताऊं आपको, एक शुरुआत तो होनी चाहिए। अगर इस्तीफा दे देंगे, अगर कोई एजुकेशनल मंत्री अगर ठीक ठाक रहेगा, पेपर नहीं लीक होगा, कितने बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हम जैसे कितने बच्चों का? मैं कह रही हूँ प्रधान जी इस्तीफा दे भी दें तो सिस्टम तो वही रहेगा ना। सिस्टम वही रहेगा मैम। हो सकता है कि एक शुरुआत तो होगी, एक शुरुआत तो होगी, कम से कम तय होगी ना, एक रिस्पांसिबिलिटी तो होगी। कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मैं यहाँ पर आई थी प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए, और कुछ असली हिंदुओं से यहाँ पर मुलाकात हो गई। ऐसा बहुत कम होता है। बीजेपी के हिंदू नहीं बल्कि भारत के हिंदू। मैं भारतीय हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं हिंदू या नहीं? भारतीय। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। यहाँ लोग ऑफेंड हो रहे हैं इस बात को लेकर कि हिंदू मुस्लिम में जनता को ना बांटा जाए। ये सबसे बड़ी बात है इस प्रोटेस्ट की, कि सिर्फ इसलिए नहीं है कि शिक्षा के मुद्दे पे हो रहा है, नीट के मुद्दे पे हो रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर लोग अपना एक भारतीयता का गौरव लेके यहाँ पर आए। मैंने कई चुपते हुए, नुकीले और इस तरह के सवाल पूछे जिससे लोग नाराज हों, और वाकई लोग नाराज हुए, क्योंकि इसी तरह का माहौल आजकल हम देखते हैं। अच्छे तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि एक तरह से पूरा एक लोकतांत्रिक भारतीयता का गौरव भी यहाँ पर जाग रहा है। तो इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट पर पहुँच गए हैं। आज वही दिन है 20 जुलाई का, जिसका इंतजार था पिछले बहुत सारे दिनों से। सरकार पूरे तरीके से, मैं कहूँगी, हाथ पांव उसके फूले हुए हैं। बेजवाड़ा विल्सन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैगसे से अवार्ड विनर हैं, बहुत जाने माने ऐसे कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो एक ज़माने से, यानी मोदी से पहले भी थे और मोदी के बाद है, उम्मीद है वो रहेंगे। विल्सन जी, आप यहाँ पहली बार आए? नहीं, मैं पहले दिन से आ रहे हैं। अच्छा। कि ये तो स्टूडेंट्स ने अनशन पे बैठा, ये देखने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। वो लोग ने देश हित के लिए, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, वो लोग ने पूछना है अकाउंटेबिलिटी ये डेमोक्रेसी पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उनका मुद्दा का मदद करना, सपोर्ट करना, आगे लेके जाने के। सोनम जैसे भी 4-5 बार मिला, मैं पर्सनली बात किया उनसे भी। ये आंदोलन एक नया है, ये नया दिशा से आगे जाना बहुत जरूरी है। बेजवाड़ा विल्सन जी, इसमें यहाँ पर एक एलिमेंट आ रहा है पहचान का, कि जो अभिजीत दीपके हैं उन्होंने कहा कि देखिए मैं दलित हूँ, मेरे ऊपर हमला हो रहा है। क्या ये वजह है कि दलित समुदाय से जो लोग आ रहे हैं, आपको मैं बांधना नहीं चाहती किसी पहचान में, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा हमारी पहचान भारत में तो ये बहुत मायने रखता है। क्या आपको लगता है कि दलित समुदाय अपने को जुड़ा महसूस कर रहा है अभिजीत दीपके की वजह से, या और क्या वजह है? नहीं, अभी मुझे एक अच्छा साइन है। ये अभिजीत का दलित नहीं मान रहा है, अभिजीत का एक प्रोटेस्ट का एक सिंबल मान रहा है। और एक अन्याय हो गया, पेपर लीक हो गया, इसका खिलाफ आ गया। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कॉकरोच ने बोला, इसका खिलाफ उन्हें तैयारी किया। सो ही इज एन ए सिंबल ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली यंग जनता है, जनजी है, उनका सबका रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग आइडेंटिटीज होते हैं, मेरा भी 5 आइडेंटिटीज 10 आइडेंटिटीज बना सकते, बट आज का तारीख पे अभिजीत दीपके मतलब ये प्रोटेस्ट है, ये अभी अकाउंटेबिलिटी है, स्टूडेंट्स का हक अधिकार के लिए लड़ने वाला है। अब इसमें सवाल ये है कि आप तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुझे लगता है कि हर तरह के पिछले 40-50 साल में जो प्रोटेस्ट हुए हैं सब में आपने भाग लिया होगा। इसमें क्या फ़र्क है? ये हम देखें जयप्रकाश नारायण से शुरू होकर इमरजेंसी के बाद, और उसके बाद हमने देखा हमारे पिछले 25 साल में देखा, 12 साल में नरेंद्र मोदी जी के किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ। क्या फ़र्क है? निर्भया आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का क्या फ़र्क है? निर्भया आंदोलन का, किसान आंदोलन का फर्क है। किसान आंदोलन पे 80-90% किसानी भागीदारी है, बट निर्भया आंदोलन पे जैसे नहीं है, सारे लोग आ गया। आज का तारीख पे ये चल रहा है। अभी हम भी इधर कई बार
इधर ने किया था प्रोटेस्ट, बट वो समय सफाई कर्मचारी आते हैं। बट आज का तारीख पे इधर चल रहा है, इधर सारे लोग हैं, हर स्टेट का है, हर गली का है, अनपढ़ भी है वहाँ। उनसे मैं अनपढ़, दे हैव नॉट स्टडीड, बट वो लोग बोल रहे हैं हमारा बच्चा भविष्य के लिए। मैंने सोशल मीडिया पे देखा सोनम जी का, अभिजीत जी का, अब वो बोला। कई लोग ने पूछा था, मुझे सोनम भी कौन है पता नहीं, बट ये अन्याय है, अन्याय का खिलाफ में आ रहा है। मतलब इट इज पीपुल स्टार्टेड कमिंग फॉर द जस्टिस। बहुत प्यारी बात आपने कही। आपने कहा है जिन लोगों को शिक्षा हासिल करने का मौका नहीं मिला, ये पूरा विरोध प्रदर्शन शिक्षा के लिए हो रहा है, और लोग वो भी आए जो अशिक्षित हैं। यस, वो लोग भी है इधर, वो बहुत अच्छे से बोल रहा है, उनका भाषण भी है अच्छा, इतने समझदार जैसा बात कर रहा है, शिक्षा कितने इम्पोर्टेंट है वो बता रहा है। पर अब इतने मेहनत से वो परीक्षा का तैयारी होने के बाद अगर पेपर लीक हुए तो कई लोग ने आत्महत्या किया, उन्हीं का वो लोग रो रहा है। वो कौन है वो बच्चा, उनका पता भी नहीं है। वो बोल रहे कितने लोग हैं, मैंने पूछा, वो 22 लोग हैं। उनका सब चीज पता हो रहा है सोशल मीडिया से, कई तरीका से। लोग तैयार हैं ये देश पे आंदोलन के लिए, डेमोक्रेसी सही ढंग से जाने के लिए ये सारे मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो आंदोलन है ये शिक्षा के लिए है, आम युवा के लिए है, या नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए है? पहले वो शिक्षा के लिए आया, पेपर लीक के लिए आया, यही नारा दिया, दूसरा चीज कुछ भी नहीं बोला। बट ये सरकार ने उनका बात सुनना बंद कर दिया। वो कभी अनशन शुरू किया, वो सुने के कंप्लीटली बंद कर दिया, कोई नजदीक भी नहीं आ रहा है। फिर बिल्कुल ये तो सरकार का खिलाफ ही बन जाएगा। अभी वहां जाके पार्लियामेंट सीट पे भी मैं देखा, वो सारे वहां भी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नारा शुरू हो गया। मतलब नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री हो, अगर उनका बात नहीं सुना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और एक बूंद भी ये काम ये है, वो देर आस्किंग वेरी सिंपलेस्ट थिंग ना, रिजाइन करो, गलत करे तो रिजाइन, मतलब गलत भी करेगा मैं ऐसे ही शासन पे बैठेंगे, ये डेमोक्रेसी पे नहीं चलेगा। इसलिए ये सारे लोग आया। ये कोई पार्टी का नहीं है, कोई शिक्षा का सिर्फ नहीं है, ये विषय ऐसा नहीं है। मैं भी इधर क्यों आया, मैं इधर आया इनजस्टिस का खिलाफ है, ये नहीं होना। और इतने छात्रों इधर आ रहे हैं, कई जगह बिहार, झारखंड और उत्तराखंड, वहां से राजस्थान से लोग हैं, वो घर भी नहीं गया, 2 दिन से इधर ही है। अच्छा। और उनका खाना कुछ का बिस्किट खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वही है। मतलब दे वांट टू टेक द कंट्री इनटू दैट प्रॉपर डायरेक्शन। तो आप नरेंद्र मोदी का इस्तीफा आप या प्रोटेस्टर्स मांग रहे हैं? ऐसा लगता है आप चांद मांग रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अभी मॉनसून सेशन को एड्रेस किया। आपको पता है कि एक शब्द क्या, एक अक्षर भी उन्होंने इस प्रोटेस्ट के बारे में नहीं कहा। वो कभी लोग का क्या होते हैं इससे उनका मतलब नहीं है। वो दूसरा ईवीएम पे इससे विश्वास करके बैठा, इसलिए ये बात नहीं सुन रहे हैं। बट ऐसा तानिशा लोग और ये दुनिया पे कई लोग आया, कई लोग चले गया, ये तो ऐसा नहीं सोच सकते। इट इज ओनली शॉर्ट पीरियड। हमारा देश का इतिहास पे ये छोटा है, वो सोच रहे में लंबा है, लॉन्गेस्ट पीरियड। नथिंग इज द लॉन्गेस्ट, प्रोटेस्ट इज द लॉन्गेस्ट, डेमोक्रेसी इज द लॉन्गेस्ट। ये हमारा देश का धरती पे, हमारा मिट्टी पे, इधर लोकतंत्र का एक जिंदा होने के एक हमारा वी हैव ए लाइफ स्टाइल, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। ये हम लोग किसी से नहीं सीखा। ये लोग सोच रहे हैं लोकतंत्र हमने कहीं से सीखा है, ऐसा नहीं है। हमारा देश पे लोकतंत्र हमेशा है। इधर प्रॉब्लम भी है, कास्टिज्म है, पैट्रियार्की है, कई चीजें, बट इसका साथ ही डेमोक्रेसी भी है। आपने पहले जिक्र किया जयप्रकाश नारायण आंदोलन का, वो ऐसा ये वेस्ट नहीं हुआ, ये सरकार का बदल लिया। कोई छोटा मोटा ही लगते हैं, बाद में ये समुद्र बन जाते हैं। सरकार बिल्कुल सुनना पड़ता है, नहीं सुने तो उनका गिराना पड़ता है। कितनी प्यारी आपने बात कही है और मुझे बड़ी हिम्मत मिल रही है आपकी इस बात से। आप कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में खासकर जबकि लगता है कि लोकतंत्र की मौत हो चुकी है और सफेद चादर में सोनम जी को ले जाया गया, लगता था कि लोकतंत्र की अर्थी उठा के ले गए हैं सफेद चादर में, ऐसे ही वक्त में सबसे ज्यादा लोकतंत्र को जिंदा होते हुए आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये सिर्फ युवाओं की बात है या देश के दलित, पिछड़े, किसान, मुसलमान, ईसाई, वो सब भी इनमें कहीं ना कहीं अपना एक रिप्रेजेंटेशन, अपनी नुमाइंदगी पा रहे हैं? मुझे लग रहा है ये देश का नागरिक का है और नागरिकता का भी इधर सवाल उठा रहे सरकार ने। सो हमने सरकार से सवाल पूछने वाला, आज का तारीख पे क्या होगा, सरकार हमारे से सवाल पूछा, आप कौन है, आप कहाँ से आया, आपका नागरिकता क्या है, आपका चिट्ठी दिखाओ, आप कहाँ से आया, मैं क्या कहाँ से दिखाओ,
मैं इधर ही पैदा से है, मैं नहीं है 10-15 पीढ़ी से इधर ही है, तो मैं कहाँ से देखा हुआ, आप दिखाना।